हेलो स्टूडेंट, आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे कक्षा 10 त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्न वाले 8.1। ये पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग इसके बारे में कुछ जानकारी जानेंगे। तो पहले यहाँ पर देखिए, इसको आप ठीक से समझ जाएंगे तो ये चैप्टर आराम से आप बना सकते हैं। यहाँ ए लिखेंगे, यहाँ बी लिखेंगे, समकोण में और सी है। ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज को आप लोग ध्यान से देखिए कैसे बना रहे हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, कर्ण। इधर लिखेंगे क्या होता है, ये कर्ण। कर्ण लिखेंगे तो इसको एच द्वारा दर्शाते हैं। और इधर लिखते हैं क्या, आधार। आधार को हम लोग दर्शाते हैं बी से। ठीक है, और इधर लिखते हैं हम लोग क्या, लंब। लंब को हम लोग दर्शाते हैं किससे, पी से। ठीक है, अब यहाँ थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दोनों का आधार, ए और बी का आधार, ये आधार, दोनों का आधार क्या है, आधार। ये बी, दोनों का ए और बी का आधार इधर होता है, ये आपको याद रखना है। फिर इसका जो है ना, इसका पी इधर होता है, यानी कि लंब। और बी का पी भी इधर ही होता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ए और बी का आधार इस साइड होता है नीचे की ओर, और ए और बी इसका लंब इधर होता है। कर्ण यही के यही रहे, ये बदलता नहीं है। और ये सी जो है ना, सी का आधार इधर होता है। क्या होता है, आधार। सी का आधार, सी का आधार इधर होता है। ठीक है, सी का बी इधर होता है, आधार। ठीक है, और सी का जो पी होता है ना, ये इधर होता है, इधर पी, यानी कि इस साइड, यहां से यहां क्या होता है, लंब। लंब, ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये आप लोग अच्छे तरह से समझ जाएंगे तो इस प्रश्न का हल आराम से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें और देखिए, ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है। तो इसको किस तरह हम लोग बनाएंगे। तो ये जो कर्ण है, तो कर्ण के लिए एक आकृति बनाते हैं। क्या बनाएंगे, आकृति। समकोण त्रिभुज का आकृति बनाएंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी, और यहाँ सी। ठीक है, तो ये क्या है, कर्ण है। तो इधर मान लिया जाए, अगर दिया नहीं हुआ हो, यानी कि एच, एच को क्या बोलते हैं, कर्ण। ये क्वेश्चन मार्क रहेगा। और इधर बी है, बी दिया हुआ हो 4 सेंटीमीटर, और इधर इधर लंब यानी कि पी दिया हुआ हो 3 सेंटीमीटर। तो इसको कैसे निकालें। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से, ये लिखेंगे। उसका इसका रूल होता है, इसका रूल होता है क्या, देखिए, ए सी स्क्वायर बराबर, इसको लिखेंगे क्या, लिखेंगे बी सी स्क्वायर प्लस, इधर से इसको लिखेंगे क्या, ए बी स्क्वायर। अगर आप लोग इसको लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी तो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, एसी को यहाँ लिखते हैं, तो ये स्क्वायर है, इस पर आएगा, तो इस पर आएगा तो ये रूट में बदल जाएगा। इसको फिर यहाँ लिखेंगे क्या, बी सी का स्क्वायर, फिर इधर लिखेंगे ए बी का स्क्वायर। ये लिखने के बाद फिर लिखेंगे यहाँ पर ए सी बराबर, इसका मान बैठाइए, कितना है, 3, यानी कि स्क्वायर है, तो 3 गुना हम लोग यहाँ लिखेंगे 3, और प्लस ये क्या है, 4, बी ए बी कितना है, 4। तो इसको हम लोग लिखेंगे 4 गुना ये 4 हुआ, इसको रूट अंडर दिए। उसके बाद फिर इसको हम लोग लिखेंगे क्या, देखिए फिर से ऐसी यहाँ पर लिखे। ठीक है, 3 तिया कितना आया, 9, और ये आया 4 चौके 16, रूट अंडर हुआ, बराबर लिखेंगे तो कितना आएगा, 25। इन दोनों को जोड़ेंगे, अब 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है, यानी कि 5 सेंटीमीटर, यानी कि एच हम लोग को मिल गया, हो गया। तो ये पहला था। अब दूसरा आकृति फिर इसी तरह का रहेगा, यहाँ पर लिखा रहेगा इस तरह। इसमें भी वही, ए इधर रहेगा, बी इधर रहेगा, सी, ए बी सी, ठीक है।
अब इधर एच को हम लोग यानी कि कर्ण को निकालने सीख गए। अब इसमें हम लोग इसको निकालेंगे, तो ये क्या है पी, और पी दिया रहेगा क्वेश्चन में इसको निकालने के लिए, और मान लिया जाए इधर दिया रहेगा 5 सेंटीमीटर एच, ठीक है, और इधर दिया रहेगा बी कितना 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको निकालना है, तो इसके लिए हम लोग का रूल होता है क्या, यहाँ देखिए बी सी, ये बी सी है, बी सी का स्क्वायर बराबर लिखेंगे, फिर लिखेंगे इसमें क्या होता है ए सी यानी कि कर्ण स्क्वायर, ए सी यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर और माइनस दे देंगे, और इसको क्या लिखेंगे ए बी लिखें, ए बी का स्क्वायर, यानी कि यहाँ हम लोग लिखेंगे बी सी बराबर ये स्क्वायर इस पर आएगा तो ये रूट में बदल जाएगा, रूट में बदल गया तो इसको यहाँ पर लिखेंगे क्या ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का भी लिखेंगे क्या स्क्वायर, ये हो गया। उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या बी सी लिखे, फिर क्या करेंगे इसका मान बैठाएंगे यहाँ कितना 5, तो लिखेंगे 5 गुना 5, क्यों, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, ये माइनस में दिया है तो ये कितना है 4 गुने लिखेंगे 4, ये रूट अंडर हुआ, फिर यहाँ लिखेंगे 25, तो 25 यहाँ लिख दिए, और ये 4 चौके कितना आया 16, तो 16 यहाँ पर लिखेंगे, इसको रूट अंडर किए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ बराबर लिखेंगे, और इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 9 आएगा, और 9 का वर्गमूल कितना आएगा 3, यानी कि 3 सेंटीमीटर इसका आया, ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर इसका मान आ गया, यानी कि ये दूसरा नंबर क्या हुआ कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो ये दूसरा नंबर का लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे तीसरा और एक चित्र बनाएंगे, फिर यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे बी और यहाँ लिखेंगे सी, ठीक है। फिर इसमें एच दिया रहेगा कितना 5 सेंटीमीटर, और इधर जो हम लोग निकाले थे तो इसमें नहीं दिया रहेगा, मतलब इसमें दिया रहेगा कितना 3 दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें क्या नहीं दिया रहेगा बी, यानी कि बी क्वेश्चन में, यानी कि ये हो गया हम लोग का तीसरा, ठीक है, 3 1 2 3। अब इसका रूल क्या होता है ए और बी, तो इसको लिखेंगे हम लोग क्या ए बी का स्क्वायर बराबर, फिर लिखेंगे इसको ए सी कर्ण स्क्वायर घटाओ इधर क्या है लंब, यानी कि कर्ण स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे ए सी का स्क्वायर माइनस में लिखेंगे बी सी, तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग क्या बी सी का स्क्वायर, ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं ए बी लिख के ये स्क्वायर दिया हुआ है तो ये स्क्वायर इस पर आएगा, तो इस पर आएगा तो ये रूट अंडर हो जाएगा ए सी, तो ए सी यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर में, फिर यहाँ लिखेंगे बी सी भी क्या करेंगे स्क्वायर में लिखे। अब इसमें क्या करना है ए बी यहाँ पर लिखेंगे, पहले ए बी लिखने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे ए सी का मान जो दिया हुआ है, तो यहाँ पर ए सी का मान दिया हुआ है कितना 5 गुना 5 स्क्वायर का मतलब 2 बार, और यहाँ बी और सी बी सी का मान भी दिया हुआ है कितना 3 गुना 3, ये रूट अंडर लिखे बराबर यहाँ पर लिखेंगे, तो ये क्या आएगा 25 आएगा, और 3 तिया कितना आएगा 9 आएगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर बराबर दे के इसको इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा रूट 16, और रूट 16 का वर्गमूल कितना आएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इसका मान भी आ गया 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये 3 फार्मूला को आपको याद करना है, ये पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक है, तो इसको आप लोग को तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद इसमें होता क्या है त्रिकोणमिति का 6 अनुपात, तो 6 अनुपात आप लोग कैसे अनुपात देखा, देखिए इसको 3 अनुपात अगर 4 लिखा है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं 3/4, इसी तरह इसमें 6 अनुपात होता है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पहला लिखेंगे क्या होता है पहला अनुपात साइन ए लिखेंगे, तो इसका होता है क्या P/H पहला अनुपात, ठीक है। दूसरे लिखेंगे कॉस लिखेंगे तो COS लिखेंगे कॉस ए, तो इसका होता है यहाँ लिखेंगे क्या B/H, ठीक है। उसका तीसरा अनुपात हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे यहाँ पर 10A, तो इसको भी लिखेंगे क्या P/B, क्या लिखेंगे B, ये हो गया हम लोग का 3 अनुपात। तो इसका उल्टा लिखेंगे
जो यहाँ लिखे इसका उल्टा होता है, यानी कि इसको याद भी करना है। पी से प्रसाद, बी से बद्री, पी से पंडित, हरे हरे बोल। तो इसका हम लोग उल्टा लिखेंगे तो ये साइन का होता है क्या है, कोस होता है। तो यहाँ पर हम लिखे कोस, कोस लिखेंगे। साइन का होता है कोसेक होता है, कोसेक, तो कोसेक लिखेंगे, कोसेक ए। तो इसका उल्टा यानी कि एच बटे लिखेंगे क्या, पी, हो गया। फिर ये है क्या, कॉस है। कॉस का होता क्या है, सेक होता है। क्या होता है, सेक। तो इसको लिखेंगे सेक ए बराबर, तो इसको लिखेंगे क्या, एच बटे बी, लिख दिए। अब ये होता है टेन, और टेन का क्या होता है, कोट होता है। तो इसको भी याद रखना है, कोट ए। कोट ए बराबर क्या होता है, बी बटे पी होता है, यानी कि यहाँ लिखेंगे बी और बटे में लिखेंगे क्या, पी। इस तरह का क्षेत्र का अनुपात होता है। इसको आप लोग ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप समझ गए तो सोचिए ये चैप्टर हम लोग आसान से बना लेंगे। जल्दी से इसको लिखिए और पहला वाला क्वेश्चन बताएंगे, ठीक से लिख लीजिए। अब हम लोग एक नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे। एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, तो ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। साइन ए और कॉस ए दिया हुआ है, और ये क्या है, साइन सी और कॉस सी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चित्र हम लोग हर क्वेश्चन में रखेंगे, क्योंकि आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो हम बताएंगे, और आपको समझ में नहीं आएगा तो बताने से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए हर क्वेश्चन में रहेगा। 10 नंबर क्वेश्चन तक ये चित्र यहीं पर रहेगा, ये रूल भी यहीं पर रहेगा, जिससे आप लोग आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देखो, एक चित्र बनाते हैं। ये बनाए एक चित्र, ठीक। यहाँ लिखा है ए बी, यहाँ ए दिए और यहाँ बी दिए, ठीक है, और यहाँ पर सी दिए। तो क्या है, बी समकोण है, ये बी समकोण है। तो ये ए और बी कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर लिखे। और ये बी सी जो दिया हुआ है, ये किधर होता है, इधर। बी सी लंब कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर, हो गया। अब इसमें क्या निकालना है, एच निकालना है। और एच निकालने आप लोग को सिखाए हैं, वही रूल से हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, पाइथागोरस। क्या लिखेंगे, पाइथागोरस। पाइथागोरस परमेय से, पर में से, ठीक है। हर क्वेश्चन में इसको लिखना पड़ता है, ठीक है। इसका रूल क्या बताए थे आप लोग को, ए सी स्क्वायर बराबर, ये क्या लिखेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक, लिख दिए। फिर लिखेंगे ए सी बराबर, ये स्क्वायर इस पर आएगा तो रूट लग जाएगा, रूट लगेगा तो यहाँ लिखेंगे क्या हम लोग, ए बी का स्क्वायर प्लस इधर क्या लिखेंगे, बी सी का स्क्वायर। इसको यहाँ लिखे, इसको यहाँ लिखे, सिर्फ ये स्क्वायर था बराबर के इस पर आया तो रूट लग गया। तो हम लोग लिखेंगे ए सी, ए सी लिखे। अब इसका मान कितना दिया हुआ है, 24, 24 गुना लिखेंगे हम लोग कितना, 24। इसका बी सी का कितना है, 7 है, तो प्लस यहाँ तो प्लस दिए, 7 गुना यहाँ लिखे 7। इसको हम लोग लिख दे रूट अंडर। तो ऐसी यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए, 24 गुना 24 कितना होता है, 576 होता है, और ये 7 गुना 7 7 49 होता है, ठीक है, 49 हुआ। फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 6 और 9, 15 के 5, और ये 7 और 4, 11, हाथ में बचा था 1, उसको लिख दिए 5, और हाथ में 1 था क्या, 6, यानी कि 625, 625 आया। इसका वर्गमूल कितना आएगा, 625 का हम लोग का आएगा कितना, 625 का 25 आएगा, 25 आएगा वर्गमूल, ठीक है, 25 आएगा। अब जिस बच्चे को समझ में नहीं आता तो कैसे आया, तो इसको ऐसा करके लिख सकते हैं। यहाँ 5 से देंगे तो 5 एकम 5, फिर यहाँ बचेगा 1, तो 5 दूना 10, फिर यहाँ 2 बचा तो बचे 25 आया। फिर इसको 5 से देंगे तो 5 हुआ, 5 दूना 10 बचे 25, अरे 5 दूना 10 हुआ, 5 दूना 10 और बचे 25। फिर यहाँ 5 से देंगे तो बचे 25, फिर यहाँ कितना है 5, यानी कि यहाँ देखिए इसको लिखते हैं 2 जोड़ा में 1 लिखा जाता है, 2 जोड़ा में, इन दोनों जोड़े में 1 लिखें
और इन दोनों जोड़े में 1 लिखे, तो यहाँ गुना किए तो कितना आया 25। तो इसी को हम लोग यहाँ लिखे, तो यहाँ कितना लिखेंगे हम लोग क्या 25 सेंटीमीटर। हो गया आंसर। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको हम लोग हल करते हैं। क्या है साइन, तो इस साइन को लिखेंगे। 1 नंबर का क्या है साइन, साइन ए लिखें बराबर, फिर ये क्या है कॉस ए बराबर लिखें, तो ये साइन है, तो साइन का क्या होता है P/H, P/H। तो P किधर है इसमें देखिए, इधर क्या है ये वाला, ये P है, ये क्या हुआ B है, और ये H क्वेश्चन मार्क था, इसको हम लोग निकाल चुके हैं कितना 25 हो गया। अब P/H, तो P देखिए A का P इधर होता है, यहाँ लिखे ना A का P इधर होता है, ये देखिए P इधर होता है, तो ये कितना हुआ 7/25 हो गया। अब cos A का रूल क्या होता है, यहाँ देख लीजिए B/H, तो यहाँ लिखेंगे B और यहाँ लिखे H, तो B का मान, तो B किधर होता है इधर होता है, देखिए A का B इधर होता है, यहाँ लिखे ना A का B ये इधर होता है, A का B इधर होता है आधार, यानी कि इधर लिखेंगे आधार कितना दिया हुआ है, तो यहाँ देखिए कितना है 24, तो यहाँ लिखें 24, अरे 24 है 24, और H कितना है 25, ये हो गया, यानी कि पहला नंबर का आंसर हो गया। अब दूसरा नंबर में क्या है, दूसरा में देखिए फिर क्या लिखा है साइन लिखे, साइन यहाँ पर लिया है C, ठीक है, फिर क्या दिया है कॉस C, ठीक है। तो साइन का क्या होता है P/H, तो P/H लिखे, तो थोड़ा नीचे करके लिखते हैं P/H हो गया। तो यहाँ देखो P मतलब लंब होता है, H मतलब कर्ण होता है, इसका मतलब क्या हुआ P किधर है, तो P देखेंगे C का P, तो ये देखो C का P इधर होता है, ये देखो इधर होता है, C का P इधर होता है, यानी कि इस C का P इधर होगा, तो कितना आएगा 24, तो 24 लिखे यहाँ, और नीचे H कितना है 25, ये 25 इधर है, H नहीं बदलता है। कॉस देखो यहाँ C है कॉस C, तो कॉस C इसका भी रूल होता है P/P नहीं ओ गलत लिखे B/P, ये कितना है B/H है, B/H नहीं ये वाला ठीक दिखा थे, क्या लिख देते हैं से P/H, ठीक है P/H ही होता है, तो इसका हो गया। अब इसका देखें ये क्या C, तो C का क्या होता है रूल, C का P/H, इसका भी होगा P/H, तो यहाँ लिखेंगे P/H, तो P का मान देखिए C का P इधर है, तो इसका लिखेंगे 24 है, C का P इससे P/H नहीं होता है, वो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, B/H होता है, रूल देख लेते हैं, B/H है, तो B/H, तो B कितना है, तो B देखिए इसका भी इधर नहीं होता है, इसका भी इधर होता है, क्योंकि यहाँ पर लिखे C का भी इस साइड होता है, इस साइड, तो कितना दिया हुआ है 7, तो 7 लिखे, और H कितना है, H तो बदलता नहीं है, ये कितना हुआ 25, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख दिए आंसर, ठीक है, यहाँ आंसर, यहाँ भी हो गया आंसर, और यहाँ भी हो गया आंसर, ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, और नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बताएंगे, ठीक है। अब हम दूसरा नंबर का क्वेश्चन बताएंगे, और आप लोग को पहले ही बता चुके हैं, ये लास्ट क्वेश्चन तक रहेगा, 10वें नंबर क्वेश्चन तक, ठीक है। इसको देखकर हम लोग बनाने में यहाँ पर आसानी होगी, और आप लोग को भी समझने में भी आसानी होगी। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या लिखा है क्वेश्चन, उसको पढ़ लेते हैं। आकृति में tan P - cot R का मान ज्ञात करें। इसमें चित्र दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इससे पहले क्या निकालना है इसको पहले लिखना है। तो इसमें देखो क्या निकालना है QR, यानी कि क्या निकालना है आधार, AB आधार निकालना है। तो हम लोग क्या सीखे पाइथागोरस पढ़ेंगे, लिखेंगे क्या पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे। तो इसका रूल हम लोग क्या सीखे,
आधार का होता क्या है क्यू आर, यानी कि आधार स्क्वायर बराबर ये क्या है कर्ण है, तो कर्ण क्या है, तो कर्ण लिखेंगे यहाँ पर ये क्या है पी आर स्क्वायर माइनस ये लंब कितना है पी क्यू स्क्वायर, ये लिखे तो हम लोग क्या लिखेंगे क्यू आर स्क्वायर था ये बराबर के इस पर आएगा, इस पर, तो यानी कि रूट में बदल जाएगा, तो ये क्या लिखेंगे पी आर स्क्वायर माइनस ये क्या है पी क्यू का भी स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे क्यू आर बराबर ये कितना दिया हुआ है इसको लिखेंगे पहले कितना लिखेंगे 13 गुना 13 लिखेंगे माइनस यहाँ लिखेंगे कितना 12 गुना 12 क्योंकि पी क्यू दिया हुआ है 12 गुना 12 लिखे ये रूट अंडर लिखे, फिर यहाँ लिखेंगे क्यू आर, फिर इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 169 घटाओ 13 169 है 12 12 144 आएगा, ठीक है। इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 25, ठीक है, क्योंकि 9 में 4 जाएगा 5 बचेगा, 6 में 4 जाएगा 2 बचेगा, 1 खत्म, यानी कि 25 का वर्गमूल कैसे निकलेगा 5 निकलेगा, 25 25 5, यानी कि यहाँ कितना है 5 सेंटीमीटर, यहाँ कितना आया 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये कर्ण है, ये क्या है लंब, ये आधार, और ये दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या 10 पी माइनस ये क्या है कोट आर, तो यहाँ पर आप लोग लिखे 10p का क्या होता है 10p, तो 10 का रूल क्या होता है 10 का रूल हम लोग पहले लिखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या है p बटे b, यानी कि यहाँ लिखेंगे p बटे b माइनस कोट का रूल क्या होता है इधर देखिए b बटे क्या होता है p, तो b बटे इसको लिखेंगे p बराबर यहाँ लिखे, तो यहाँ देखिए p है ना p, तो इस p का p इधर होता है, देखो c का p किधर होता है इधर, तो इसका मान कितना है देखो p है ना, तो p का मान कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, और b देखो b, तो b क्या p का b, तो p का b इधर होता है, देखो यहाँ पर लिखे थे c का b इधर होता है, तो p का b भी इधर होगा, तो कितना लिखेंगे 12 माइनस हुआ, फिर इसको कोट r इधर है, तो r इधर है, ये a इधर है, ये r इधर है, यानी कि a का b इधर होता है तो r का b भी इधर ही होगा, तो इधर होगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 5, फिर ये क्या है p है p, तो r का p इधर होता है, यहाँ पर लिखे r का p इसका इधर होता है, क्यों क्योंकि a का p देखिए इधर होता है, तो इसका भी इधर हुआ, तो इधर कितना लिखेंगे 12, तो देखिए ये माइनस में है ये प्लस में है, इन दोनों को हम लोग काट देंगे, तो यहाँ आया कितना 0, ये हुआ आंसर। इस तरह आप लोग बनाएंगे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर p बटे b के बदले भी आप लोग लिख सकते हैं, क्या p के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं p है ना, तो इसका नाम भी लिख सकते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है कि इसी को लिखेंगे, तो p है ना इसका p, तो इसका p ये जो p है इसका p इधर है, तो इसका बदले में क्या लिख सकते हैं q r भी लिख सकते हैं, और ये b है तो इसको क्या लिख सकते हैं p q भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऐसा शॉर्ट में भी आप लोग बना सकते हैं। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही हम अपलोड करेंगे, ठीक है।